जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट सीटेट का करते हैं, आज फिर एक ही गद्यांश लेकर आया हूं आप सभी के लिए। पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा जाता है उन क्वेश्चनों का उपयुक्त विकल्प चुनकर उसका हम आंसर देते हैं। चलिए हम सभी शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और गद्यांश सबसे पहले दिया गया है, इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। हमारा जीवन जिन मानवीय सिद्धांतों, अनुभवों और सांस्कृतिक संस्कारों के संबल से समस्त सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण बना है, परोपकार की भावना उन्हीं में एक है। मानव को दूसरे मानव के प्रति वैसा ही संवेदनात्मक उत्तरदायित्व निभाना चाहिए जैसे वह स्वयं के प्रति निभाता है। जीवन को केवल परोपकार, पर सेवा और निस्वार्थ प्रेम के लिए ही वास्तविक समझना चाहिए, क्योंकि नश्वर शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा कुछ भी इस दुनिया के जीवों की स्मृति में नहीं रहेगा। हम जग जीवों की स्मृति में सदा सदा के लिए तभी बने रहते हैं जब हम अपने नश्वर शरीर को वैचारिक, बौद्धिक और आत्मिक चेतना से पूर्ण कर निस्वार्थ भाव से स्वयं को जीव सेवा में समर्पित करेंगे। हमें स्थिरता से और शांतिपूर्वक यह विचार करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य और एकमात्र लक्ष्य हमारे द्वारा किया जाने वाला त्याग है। त्याग योग्य व्यक्ति प्राप्त करने के लिए गहन तप की आवश्यकता है। त्याग की भावना किसी मनुष्य में साधारण होते हुए नहीं जन्म लेता। इसके लिए मनुष्य को जीवन जगत और इसके जीवों के संबंध में असाधारण वैचारिक रचनात्मक अपनाकर निरंतर योग, ध्यान, तप व साधना करनी होगी। उसे इस स्थिति से विचरते हुए विशिष्ट आध्यात्मिक अनुभवों से लैस होना होगा। आवश्यक होने पर उसे जीवों की वास्तविक सेवा करनी होगी। जब ऐसी विशेष मानवीय परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, तब ही मानव में त्याग भाव आकर ग्रहण करेगा। तो गद्यांश को हमने पढ़ लिया है। उम्मीद है आप सभी ने भी गद्यांश को पढ़ लिया होगा। हमें गद्यांश और पद्यांश को हल करने के लिए पढ़ना पड़ता है, और जब कोई गद्यांश या पद्यांश एक बार में ना समझ में आए तो उसे हम थोड़ी सी स्पीड में 2 या 3 बार पढ़ लेंगे। उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा। हम क्वेश्चन जब हल करेंगे तो आसानी से सारे क्वेश्चन हल होने लगेंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि त्याग के योग्य व्यक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन ए है साधारण पात्रता, सर्वोच्च मानवीयता, सद्गुणों की प्राप्ति, असाधारण रचनात्मकता। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वह होगा असाधारण रचनात्मकता, यानी हमारा जो आंसर है वह ऑप्शन डी है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आध्यात्मिक अनुभवों से लैस होना होगा। रेखांकित शब्द का अर्थ, यानी जो लैस शब्द है अंडरलाइन, इस लैस शब्द का अर्थ क्या है? पूर्ण, रिक्त, सतर्क, सज्जित। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। तो आंसर हो जाएगा सज्जित। अगला क्वेश्चन है आध्यात्मिक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग
की सहायता से हुआ है। अधि, आधि, आध्य, अ, यानी चारों ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर जब हम उपसर्ग को देखेंगे तो यहाँ जो हमारा आंसर सही होगा वह अधि उपसर्ग होगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को अलग कीजिए। वैचारिक, बौद्धिक, वास्तविक, मालिक। तो रचना की दृष्टि से जो होगा हमारा शब्द, जैसे वैचारिक है तो विचार धन इक, यानी इक प्रत्यय लगाने पर वैचारिक शब्द बनेगा। और ठीक उसी प्रकार बौद्धिक में हम देखते हैं बुद्धि धन इक, जब बुद्धि धन इक करेंगे तो बौद्धिक शब्द बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार वास्तविक, वास्तव धन इक जब लगाएंगे तो वास्तविक शब्द बनेगा, यानी इन सभी में इक प्रत्यय है, इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और लास्ट ऑप्शन हमारा जो मालिक है यह उर्दू भाषा का शब्द है। किसका? उर्दू भाषा का शब्द है, इसीलिए मालिक शब्द इन तीनों से भिन्न है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, शरीर को नश्वर कहा जाता है क्योंकि वह अल्पायु होता है, नाशवान होता है, छोटा होता है, अत्यल्प होता है। इस क्वेश्चन का हम आंसर देंगे उपयुक्त विकल्प चुनकर। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी नाशवान होता। हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, लोग हमें तभी याद रखेंगे जब हम ऑप्शन ए वास्तविक ज्ञान अर्जित करेंगे, ऑप्शन बी निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, ऑप्शन सी वैचारिक उन्नति करेंगे, ऑप्शन डी नश्वर शरीर को त्याग करेंगे। तो हमने जो गद्यांश पढ़ा था वहाँ पर देखा था कि क्या था कि लोग हमें तभी याद करेंगे जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करेंगे, यानी हमारा जो आंसर सही होगा वह सही होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा आंसर सही है। अब हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है इस गद्यांश का कि जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य किसे बताया गया है। ऑप्शन ए तप, ऑप्शन बी त्याग, ऑप्शन सी रचनात्मकता, ऑप्शन डी शिक्षा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सही होगा वह आंसर हमारा बी सही होगा, यानी जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य त्याग को बताया गया है। यानी जब हम किसी चीज़ का त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, यानी किसी चीज़ का हम त्याग करेंगे तभी हमें आगे चलकर कुछ मिलेगा। यानी कहा जाता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यानी किसी चीज़ का त्याग करेंगे। तो हमारा आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आप सभी इस क्लास को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और अपने राही आदि क्लासेस परिवार को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। धन्यवाद।